वेलकम बैक दर्शकों, अफ्रोडाइट एस्ट्रो पर आप सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। आप लोग इस चैनल के कंटेंट को बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसीलिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। आज के वीडियो में हम जानेंगे चंद्रमा अगर आपकी 10th हाउस पर होते हैं तो कैसे फल देते हैं। 10th हाउस जो होता है वो हमारे कर्म की हाउस होता है। वो हमारे कर्म कोई भी हो, वो खाली प्रोफेशन के कर्म नहीं होता है, वो हमारे सभी कर्म को दिखाता है। जब चंद्रमा यहाँ पर बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं, आइए हम उसको जानते हैं। चंद्रमा के लिए ये जो हाउस होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो हमारे इमोशन है। चंद्रमा जो होता है हमारे मन है। यहाँ पर आके ये शनिदेव की हाउस है, कैप्रिकॉर्न की साइन है। यहाँ पर आके मार्ग स्थान उनके लिए उच्च होता है। चंद्रमा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि काम हमको करना पड़ता है। काम हमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमको करना पड़ता है। पढ़ाई हमको करना पड़ता है, चाहे अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, हमको करना पड़ता है। हार्डवर्क हमको करना पड़ता है। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि मेरा आज मन नहीं है, मैं यहाँ काम नहीं करूँगी, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर बैठ के नेटिव को ऐसे ही दिखाते हैं। तो इसीलिए ये जो प्लेस होता है अच्छा माना नहीं जाता है। लेकिन जैसे कि सभी प्लैनेट का अगर कुछ खराब है तो कुछ अच्छा भी तो होगा। चलिए उसको हम पूरा का पूरा डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले ये जैसे कि हमें पहले भी बताई, ये हमारी कर्म की हाउस है। तो आज के वीडियो में ये जो बात होता है कर्म के ऊपर थोड़ा ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर जब चंद्रमा आपके 10th हाउस पर होते हैं ना, आपको इमोशन बेस्ड काम करना पसंद होता है, यानी आपकी हॉबी जहाँ पर होता है उसी रिलेटेड काम आपको पसंद होता है। ट्रैवलिंग आपको पसंद होता है, फूड आपको पसंद होता है, हो सकता है उसी रिलेटेड काम भी आपको पसंद आ जाएगा। कोई ना कोई आर्टिस्टिक नेचर आपके पास ज़रूर होता है। मदर के हेल्थ की इश्यूज़ होता है। मदर आपकी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप जाके अपनी माँ को ज़रूर पूछते हैं। अगर यहाँ अफ्लिक्टेड होता है तो मदर से अच्छी सलाह नहीं मिलता है। हो सकता है उनके लिए आपकी लाइफ ख़राब भी हो जाता होगा। अपने प्रोफेशन में, अपनी बातों में, कोई कहीं पर भी हो, मदर की इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है। अब बहुत रिलीजियस लोग होते हैं। कर्म की बात किया जाए तो आप लोगों को आर्टिस्टिक जो होते हैं ना, आपकी हाथों की कोई कला हो सकता है, आप कोई डिज़ाइन रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। बहुत प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन यहाँ पे देते हैं। आपके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन आप वो काम आज एक करते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है छोड़ो, इसको छोड़ देते हो, फिर और कोई काम करते, फिर और कोई काम करते। कोई भी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन आपको क्वालिफिकेशन बहुत देते हैं, बहुत इजीली भी दे देते हैं, और आप बहुत सारे डिफरेंट जैसे कि हो सकता है आपको कोडिंग भी पता होगा, हो सकता है आपको फाइनेंस के बारे में भी पता होगा, हो सकता है साइंस में कुछ सब्जेक्ट आपको आता होगा, हो सकता है साथ साथ कॉमर्स के भी कुछ बातें आपको पता होगा। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल क्वालिफिकेशन, मल्टीपल चीज़ों की, मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होता है। मन के कारक होता है, तो मन होता है जो काम करने के लिए, वही काम आप लोग यहाँ पे बैठ के करते हैं। आपकी अगर यहाँ पर आपकी, जैसे मैं पहले भी बताई, अपनी इंटरेस्ट बेस्ड पर कोई काम करे तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बहुत इजीली आप लोग सीख जाते हैं। बहुत सारे चीज़ जो होता है वो आपको इजीली आ जाता है। अर्ली एज पर जॉब होता है या फिर बिजनेस होता है तो आपको दे देते हैं, और बहुत अर्ली टाइम से आप लोग जो होते हैं ना, पैसा जो इनकम करना जान जाते हैं। बहुत लोनली लोग होते हैं। चंद्रमा के लिए ये स्थान अच्छा नहीं है, तो आपको पास ट्रस्ट जो लोगों के ऊपर करना होता है, आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। और आप जो लोग होते हैं ना, चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि कॉकरोच को आप देखे हैं ना, कॉकरोच आज तक जिंदा क्यों है आपको पता है? क्योंकि चेतन भगत जी का एक बुक था, वो सही लिखे, तो वहाँ से ये बात मुझे याद में आ गया। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच सभी से सिचुएशन के साथ अडॉप्ट हो जाता है, इसी वजह से वो आज तक जिंदा है। और उसको मारने के लिए कोई भी पॉइजन आज तक नहीं बना पाए हैं, ना ही बन पाया है आज तक। तो वैसे ही आपको ना चेंजेस को अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डिप्रेशन, एंजाइटी लाइफ में कभी ना कभी देते हैं। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा आप लोगों को इमोशनली टर्मोइल भी देते हैं। इमोशनली आप लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, अपनी बातें को सभी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते हैं। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस जरूर करना चाहिए,
क्योंकि जैसे कि मैं बताई, ये हाउस हमारे कर्म के हाउस है। तो आप लोग क्या करते हैं ना, अपने जो ऑफिस का जो इश्यूज़ था, अपनी कंपनी का जो इश्यूज़ था, वो आप घर के लेके आ जाते हैं और ऑफिस का टेंशन जो होता है वो घर में आके उसी को बताते हैं और उसी वजह से आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। हो सकता है अपने हाथों से कोई एक प्रोजेक्ट निकल गया जिसमें अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन आप वहाँ से घर आए और आप उनके ऊपर चिल्ला लिए, या फिर कलेश हो गया अपने पार्टनर के साथ, कुछ थोड़े थोड़े ऑफिशियली मैटर पे बातें कलेश हो जाता है, ऐसे भी आपके साथ होता है। तो आपको अपने इमोशन के ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए और अपने प्रोफेशनल, अपने स्पिरिचुअली लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। इसीलिए आपके लिए सबसे बेस्ट होता है मेडिटेशन करना। दिन में चाहे 10 मिनट्स के लिए हो जाए, हो सकता है ओम की चैंटिंग क्यों ना हो, बस आप दिन में उसको ज़रूर कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा होता है। रिलेशनशिप की अगर बातें किया जाए तो आपकी पार्टनर के साथ आपकी ओपिनियन की मिसमैच होता है, आप जो सोचते हैं वो नहीं सोचते हैं, इसमें भी बहुत इशू आता है। सो यू हैव टू मेंटेन योर लव लाइफ एंड यू हैव टू मेंटेन योर स्पिरिचुअल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। आप लोगों की आप लोग जो होता है ना, करियर आपके लिए सेटिस्फाइड करियर नहीं होता है। हॉबी बेस्ड प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होता है। आपको अगर कोई जॉब पे फीलिंग्स नहीं आ रहे तो आपकी अकॉर्डिंगली अगर आप बिजनेस यहाँ पे करें तो आपके लिए बहुत शुभ होता है। अगर बिजनेस नहीं हो पा रहे तो आपकी जैसा आपको काम करना पसंद है उसी अकॉर्डिंगली काम आप जरूर कीजिए और अपने पार्टनर के साथ कलेश कभी भी ना करें। जिद में आकर कोई भी काम ना करें, पार्टनर को लेके कोई भी चीज़ के लिए जिद ना करें। ये भी आपके लिए, अगर आप इस चीज़ को बार बार करते रहेंगे ना तो आपको हो सकता है डिवोर्स या फिर सेपरेशन जैसे चीज़ भी देखने के लिए मिल सकता है। आपको इतना गहरा नॉलेज होता है अपने प्रोफेशन को लेकर, आप किसी को भी करियर रिलेटेड कोई भी एडवाइस दे देते हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल हो जाता है और वो उनकी लाइफ में बहुत अच्छे इम्पैक्ट डालता है। यहाँ पर बैठ के चंद्रमा जैसे कि आपको एक्सप्रेस करना नहीं देते हैं, तो आप लोगों को ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेडिटेशन करना और सबसे फिर होता है आपकी जो फीलिंग्स होता है वो दूसरों को शेयर करना। अगर हम अपनी बातें दूसरों को बताएंगे नहीं, दूसरे लोग जानेंगे कैसे? अगर वो लोग जान नहीं पाएंगे तो आपके लिए वो कुछ कैसे करेंगे? वो आपके ऑफिस में हो सकते हैं, वो अपने जूनियर्स हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर्स भी हो सकते हैं आपके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, कैसे जानेंगे वो लोग? पहले हमारे इमोशंस जो होता है हमको बताना चाहिए। अगर फिर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं। आपको अपने इमोशन को ज़रूर शेयर करना चाहिए। और फिर आता है मेडिटेशन आपके लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। एंड आपकी जो हॉबी बेस्ड काम जो होता है, हॉबी बेस्ड प्रोफेशन जो होता है, उसको भी आप जरूर कीजिए। कभी कभी आप फूड भी डोनेशन कीजिए, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये कुछ बातें थी चंद्रमा जब आपके 10th हाउस पर होते हैं तो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस चैनल की कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।